हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बाकी क्वेश्चंस हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यानी आपको ये एपी दी हुई है, बोला है उसने कि ये एपी है, तो इसका हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि डी। कॉमन डिफरेंस यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एपी है, इसका जो फर्स्ट टर्म होता है ये ए होता है, यही हमारा फर्स्ट टर्म है। यानी एपी का जो पहला टर्म है वही हमारा फर्स्ट टर्म है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो फर्स्ट टर्म है एपी का वही हमारा ए होता है और वही हमारा फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब बात कर रहा है वो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की। किसकी बात कर रहा है, डी की, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट क्या होता है हमारा, जो हमारी एपी दी हुई होती है उसका जो पहला टर्म के बाद दूसरा टर्म, जाहिर है जो पहला टर्म है उसके बाद दूसरा टर्म होगा, तो जो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं स्टूडेंट, वो हम निकालते हैं जो बाद की टर्म है उससे पहले वाली जो टर्म है वो माइनस कर देते हैं। यानी A2 में से अगर मैं A2 में से A1 को माइनस कर दूं, यानी A2 माइनस A1, तो ये हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है स्टूडेंट। तो 1 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस के 2। तो स्टूडेंट हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ गया है वो आ गया है माइनस के 2। और फर्स्ट टर्म हमारी जो पहली टर्म होती है एपी की वही हमारी फर्स्ट टर्म होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें जो एपी दी हुई है वहाँ पर जो पहला टर्म है वही हमारा फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया माइनस के 5। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी बाद वाले टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे, या फिर आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, चीज़ वही आएगी। यानी कि डी हमारा कांस्टेंट ही होता है और एपी होती वही है जिसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यानी हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा माइनस के 1 है, माइनस ये वाला ये रहा, और माइनस के 5 हमारा A1 है। तो -1 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट जो कॉमन डिफरेंस आया है वो आया है 4 और फर्स्ट टर्म हमारी है 5। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम अपना देखते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में हमें जो सीरीज दी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इसमें भी हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट वही जो हमारा पहला टर्म होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पर 1/3 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे, हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो 5/3 माइनस 1/3, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा 4/3। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी एक सीरीज दी है, यानी सीक्वेंस दी है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म बतानी है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म हमारा पहला टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है मेरा 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस हमारा होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरी वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया है वो आ गया है 1.1। स्टूडेंट हमारा फोर्थ पार्ट भी होता है कंप्लीट। स्टूडेंट इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 का होता है कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।